अनिरुद्धाचार्य पर अपने बयानों से अंधविश्वासों को बढ़ावा देने का आरोप भी लगता रहा है। ऐसे में हमने सवाल किया कि क्या वो भक्तों को अंधविश्वास की राह पर ले जाते हैं। अनिरुद्धाचार्य के विज्ञान पर दिए गए कई बयान भी वायरल होते रहे हैं। ऐसे में हमने सवाल किया कि क्या आप विज्ञान पर भरोसा नहीं करते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने अपने अंदाज में क्या जवाब दिया। तो इल्ज़ाम ये लगा कि गोबर से जो गेहूं मिले उनको आप वापस बेचिए, उसके बाद उनको धोइए, इससे संतान प्राप्ति होती है। यानी साइंस को पीछे कर दिया, गोबर की महत्ता को अंधविश्वास की राह पर आप लेके जा रहे हैं। इसे आप अंधविश्वास कहते हैं? यदि आप इसे अंधविश्वास कहते हैं तो आजकल बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं लोग, क्या वो श्रद्धा है? वो विश्वास है? आज के लोग बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं। अरे भाई, आप 100 डॉक्टरों को दिखाइए, जब 100 डॉक्टर मना कर दिए कि आपको बेटा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो मैंने कहा कि दिखाओ डॉक्टरों को, इसके बाद जब तसल्ली हो जाए सारे डॉक्टरों से, फिर आखिरी कर लो। राजा दिलीप, भगवान राम के पूर्वज, कोई संतान नहीं थी, राम के वंश नहीं बढ़ रहा था, तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की। रघुवंशम में महाकवि कालिदास जी पूरी कथा विस्तार से लिखते हैं। आपने कभी महाकवि कालिदास का रघुवंशम पढ़ा हो तो उसमें आएगी। राजा दिलीप को गौ माता की सेवा करने से पुत्र प्राप्त हुआ, जिस पुत्र का नाम था रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा करने से चल सकता है तो आपका और हमारा वंश भी गौ माता की सेवा से चल सकता है। और डॉक्टरों को दिखाइए 100 बार, जब मना कर दें तो गाय को जौ गेहूं खिलाओ, और गेहूं खिला करके जब वो गोबर गाय के पेट में जब तक वो दाना रहेगा तो वो एनर्जी से भर जाएगा। गाय कोई सामान्य नहीं है, गाय में शक्ति है। गाय में शक्ति ना होती तो गौमूत्र बाजार में ना बिकता, फिर कुत्ते का बिकता ना। लेकिन आचार्य जी, मैं पूरी बात कर दूं, गाय को गेहूं खिलाइए, फिर जब वो गोबर से बाहर आएगा तो उसे धुल करके उसे साफ करके 10 बार साफ करके सुखाओ, पिसाओ, फिर भोग लगा के भगवान जी को खाओ, तो निश्चित राजा दिलीप के संतान हुई गौ माता की कृपा से, तो आपकी भी हो सकती है। और आपने तो डॉक्टरों को चेक करा लिया ना 10 बार 100 बार, फिर आखिरी है। नहीं, मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे। करिए। हमारे सनातन धर्म में तो ये चला आ रहा है कि जब आप अग्नि जलाते हैं तो पहले अग्नि को भोग लगाते हैं। हाँ। पहली रोटी बनाते हैं तो गाय की बनाते हैं, क्योंकि वो हमारी माता है। बिल्कुल। लेकिन आप जो उपाय बता रहे हैं, मैं स्पष्ट करवाना चाहती हूँ आपसे कि आप ये पुत्र प्राप्ति बता रहे हैं, संतान प्राप्ति बता रहे हैं? संतान ही है बेटा, संतान ही है। संतान में चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो। आपने कहा कि वंश चलाने के लिए जब सारे वंश बेटियां भी तो चला रही हैं। बता पाए जनक जी को सीता के नाम से ना जाना जाता है, तो जनक जी को किसके नाम से जाना गया? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।